माय नेम इज़ अनुराग वर्मा एंड वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल डीप लर्नर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने क्लास 10 बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इस टॉपिक से जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? बेसिकली कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमें इस टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। एक्चुअली इस टॉपिक में क्या है, आपको तीन फार्मूलाज पढ़ने हैं, ठीक है। और उन्हीं तीन फार्मूलाज पे बेस्ड आपकी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4, जिसमें बहुत सारे प्रूव दैट करके क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि आइडेंटिटी क्या होती है, एक आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर क्या होता है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं, उनके प्रूफ्स को देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कैसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के, उसमें फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ही कंसंट्रेशन को अपने बढ़ा लीजिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले जो तीन फॉर्मूलाज पढ़ने हैं वो मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, उसकी डेरिवेशन प्रूफ सब कराऊंगा, लेकिन पहले उन तीन फॉर्मूलाज को एक बार देख लीजिए। वो कौन से तीन फॉर्मूलाज हैं जो पढ़ने हैं? आपको जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ना है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला जो आपको पढ़ना है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूलाज आपको पढ़ने हैं और ये तीन फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी इस वीडियो को पॉज करें और पहले इन तीन फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिए, फिर आप देखिएगा आपका ये टॉपिक कितना अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अब कि इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है और दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर में क्लास 9th में। क्या होती है एक इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है, जब हम किसी एक्सप्रेशन के आगे, इक्वल टू में कुछ लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला इक्वल टू में मैंने 0 लिख दिया, कोई एक्सप्रेशन है उसके आगे मैंने इक्वल टू साइन लगाया और इक्वल टू 0 लिख दिया, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन कोई भी आपका जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे कि जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, देखिए टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हो, जिसमें कोफिशिएंट्स हो, उनकी पावर हो, ठीक है ना, 4x प्लस 5, ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। जैसे ही मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये एक्सप्रेशन नहीं रह जाएगा, अब हम बोलेंगे इक्वेशन। और यहाँ पर ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। टू वेरिएबल की भी इक्वेशन होती है, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है? ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब चलिए एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन है। ओके, तो अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि कौन कौन सी वैल्यूज x की और कौन कौन सी वैल्यूज y की हो सकती हैं कि दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 2 आएगा। चलिए आप भी सोचिए, तो अगर मैं x को 1 ले लूं और y को भी 1 ले लूं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। इसी तरह मैं बहुत सारा ले सकता हूँ। मैं x को मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, ठीक है, y को मैंने -1 ले लिया, तो अगेन 3 -1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर इसी तरह और भी हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने x को 4 ले लिया, y को मैंने -2 ले लिया, तो इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे 4 -2, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो कुछ ही वैल्यूज x की और कुछ ही वैल्यूज y की जब मैं उनको जोड़ूंगा तो 2 आएगा। ठीक है, जैसे कि 1 और 1 को जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 3 और -1 को जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 4 और -2 को जोड़ूंगा तो 2 आएगा। इस तरह और भी बहुत सारे इसके मतलब
आंसर्स बन जाएंगे एक्स और वाई के। लेकिन ये सभी के लिए ट्रू नहीं है ना। अगर मैं एक्स को 3 ले लूं और मैं वाई को 4 ले लूं तो क्या ये ट्रू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर 3 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो मेरा 7 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आएगा। तो इक्वेशन क्या होता है ये तो आप जान गए। इक्वेशन जैसे मान लीजिए ये है, तो x की कुछ ही वैल्यूज हो सकती हैं, y की कुछ ही वैल्यूज ऐसी हो सकती है जिनको जोड़ने पर 2 आएगा। सारी वैल्यूज x की, सारी वैल्यूज y की जितनी भी हो सकती है, मतलब सारे रियल नंबर्स अगर मैं x की जगह रख दूं, सारे रियल नंबर्स अगर मैं y की जगह रख दूं, कोई भी मतलब मैं रख सकता हूं, तो अगर मैं जोड़ूं तो सबके लिए तो 2 आ नहीं सकता, कुछ ही ऐसी वैल्यूज है जिनके लिए आ सकता है। तो ये मेरे समझाने का मतलब था। अभी आप इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट वेट करिए। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं आइडेंटिटी क्या होता है। व्हाट इज एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज, विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज। जैसे मान लीजिए आइडेंटिटी, अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये है आइडेंटिटी उस इक्वेशन को कहते हैं जो कि सारी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू हो। क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पे थीटा की मैं कोई भी वैल्यू डालू, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 1 लाख डिग्री, 1 करोड़ डिग्री, कुछ भी रखूं थीटा की जगह, यहाँ भी थीटा की जगह कुछ भी रखूं, लेकिन यहाँ थीटा थीटा सेम है तो दोनों जगह में एक ही एंगल रखेंगे। तो कोई भी वैल्यू रखूंगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा, हमेशा मेरा आंसर बनाएगा। तो आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी कुछ स्पेशल टाइप की इक्वेशंस होती हैं जिसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा है, यहाँ भी क्या है? थीटा है। उन वेरिएबल्स की जगह मैं कोई भी रियल नंबर डाल दूं, 1 2 4 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी डाल दूं, तो एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर आएगा ही आएगा। उन स्पेशल इक्वेशंस को हम कहते हैं आइडेंटिटी। और इक्वेशन में हमने क्या देखा? इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है। ये जो सारी आइडेंटिटीज हैं ये भी क्या है? ये भी एक टाइप की इक्वेशन ही है। पर ये कुछ स्पेशल इक्वेशंस हैं जिसमें थीटा की कोई भी वैल्यू डालूं, कोई भी एंगल डालूं, हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है। इसलिए इन स्पेशल इक्वेशंस को हम आइडेंटिटीज कहते हैं। वहीं अगर इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो इक्वेशंस में हर वैल्यू के लिए x प्लस वाई की मैं कोई भी रियल नंबर की वैल्यू डालूंगा तो हमेशा एलएचएस के बराबर आरएचएस नहीं आएगा। कुछ ही ऐसी वैल्यूज होंगी जिसमें एलएचएस के बराबर आरएचएस आएगा। बहुत ही डीपली जाकर के मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया है कि इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है। और इस चैनल का मकसद ही है यार चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा था डीप लर्नर्स। कोई भी चीज़ पढ़िए तो डीपली पढ़िए ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यार ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो गई? आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई? तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या हो गई? ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक ऐसी इक्वेशन है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग टी रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें एक्स वाई जेड इस तरह नहीं होगी इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इस तरह की इक्वेशन नहीं होगी। इस तरह की होगी इक्वेशन, साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह की इक्वेशन होगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स वाई ये सब ना हो, वेरिएबल्स ना हो इस टाइप के, साइन एक्स कॉस एक्स इस टाइप के रेशियोज हों और एलएचएस आरएचएस की हमेशा बराबर आए, हमेशा बराबर आए, हर थीटा की वैल्यू के लिए बराबर आए। ऐसी इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। और ऐसी सिर्फ 3 इक्वेशंस हैं जिसमें हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा। वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 ऐसे इक्वेशंस है जिसमें एलएचएस हमेशा आरएचएस के बराबर आएगा। थीटा की आप कोई भी वैल्यू डालें, थीटा मतलब एंगल 2 डिग्री 3 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी डालो आप, हमेशा एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा।
So this is all about what is equation, what is difference between equation and identity. इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी में हर वैल्यू के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन में कुछ ही ऐसी वैल्यूज हैं जिनमें एलएचएस आरएचएस के बराबर होगा। और हमने पढ़ लिया लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है। तो जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई, अब उनके हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं कि आखिरकार ये फॉर्मूलास ट्रिग्नोमेट्री में आ कैसे गए। ऊपर से तो आके टपक नहीं जाएंगे, कुछ इसके प्रूफ होंगे कैसे ये इंटर किए ट्रिग्नोमेट्री में आइए अब वो समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक बहुत अच्छा ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है, एंगल बी इसका क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि ए बी जो है वो x लेंथ है, मतलब x मीटर है, x सेंटीमीटर है, कुछ है। BC y लेंथ है BC की, और AC की z लेंथ है। तो ये क्या हो गई, AB BC और AC की लेंथ हो गई। अब आप मुझे बताइए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले ही वीडियो में कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर होता है, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, अब हमने तो पहले वीडियो में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़े थे, उनको भी लिख लीजिए। ठीक है, मैंने कहा मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो जरा मेरे को जल्दी जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन जेड। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा वाई अपॉन जेड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। फिर देखिए आगे, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, बस पलट देना है, जेड अपॉन एक्स लिख देंगे। सेक थीटा कॉस थीटा को उल्टा, इसमें भी बस अपोजिट लिख देना है, जेड अपॉन वाई। और कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट वाई अपॉन एक्स। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे। अब देखिए मैंने अभी पाइथागोरस थ्योरम से क्या बताया, मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ा। अब देखिए कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई एक्स स्क्वायर। दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ओके चलिए ठीक है, कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और इस साइड भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर सेपरेट डिवाइड कर देते हैं दोनों में। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ। जो होल स्क्वायर है ये प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की, अगर y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है तो उसे हम वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको भी मैं इसी तरह z अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि ये जो y अपॉन एक्स है और z अपॉन एक्स है, ये क्या होता है। y अपॉन एक्स हमने पढ़ा ये कॉट थीटा होता है, और z अपॉन एक्स क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो क्या मैं y अपॉन एक्स की जगह कॉट थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, ये तो फॉर्मूला होता है तो लिख ही सकता हूँ। तो ये जो है 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो y अपॉन एक्स की जगह मैं लिख दे रहा हूँ कॉट थीटा। तो देखिए 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और z अपॉन एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ ये कोसेक थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर है तो एक्चुअली में स्क्वायर लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह लिखते हैं हम स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, जो सब तीसरा वाला फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको फॉर्मूलाज लिस्ट में सबसे पहले, ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है ये प्रूफ हो गया। ठीक है,
इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। फिर से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर होता है, हमने पढ़ा पाइथागोरस से, अभी हमने देखा। अब इसका फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए हमने दोनों साइड एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया था, इस बार किसी और से डिवाइड करते हैं। चलिए, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई वाई स्क्वेयर, इस पर वाई स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं। चलिए फटाफट उसी तरह बस डिवाइड करना है, एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर को भी वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दो और जेड स्क्वेयर को भी वाई से डिवाइड कर दो। फिर सेपरेट डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल कट जाएगा, और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये एक्सपोनेंट की हमारी प्रॉपर्टी होती है। और इसे भी लिख सकता हूँ मैं जेड अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो अब देखिए जरा सा कि एक्स अपॉन वाई क्या है, एक्स अपॉन वाई है tan थीटा, और क्या था जेड अपॉन वाई, तो जेड अपॉन वाई कहाँ गया, जेड अपॉन वाई है हमारा सेक थीटा, तो उसकी जगह हम tan थीटा और सेक थीटा लिख देते हैं। एक्स अपॉन वाई की जगह लिख देते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, और जेड अपॉन वाई की जगह सेक थीटा लिख देते हैं का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूफ हो गया हमारे दूसरे वाले भी फॉर्मूले का। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बच गया, उसे भी प्रूफ कर देते हैं। उसे भी सेम उसी तरीके से प्रूफ करेंगे कि यार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर होता है, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम उससे होता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहोगे, आप कहोगे डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो ही गया। इस बार क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई जेड स्क्वायर, इस पर जेड स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और इधर हो गया वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब आप फिर से इधर देखिए कि x अपॉन जेड होता है हमारा साइन थीटा और y अपॉन जेड होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो अब x अपॉन जेड और y अपॉन जेड की जगह हम साइन थीटा और कॉस थीटा लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो x अपॉन y की जगह लिख देंगे हम साइन थीटा, और y अपॉन जेड की जगह हम लिख देंगे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट ही गया था, तो ये हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला भी यहाँ से प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है इसके प्रूफ, बस आपको अगर कोई प्रूफ करने को पूछता है आपसे तो आप प्रूफ कर देंगे। आई होप सो। एग्जाम में इसके प्रूफ्स नहीं आएंगे, एग्जाम में नहीं आते हैं। आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। एक बार दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक बार दोनों साइड वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, एक बार दोनों साइड जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आपको तीनों फार्मूलाज मिल जाएंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है इसके फार्मूलाज के प्रूफ। अब देखिए आपको कितने फार्मूलाज पढ़ने हैं, 3 फार्मूलाज पढ़ने हैं। कौन कौन से मैंने बताए, पहला फॉर्मूला बताया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैंने बताया आपको पहला फॉर्मूला। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमने देखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर एक और फॉर्मूला हमने देखा, कौन सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं बहुत बार आपको वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वीडियो देखते दौरान याद हो जाए। ठीक है, आपको याद करने पड़ेंगे फॉर्मूलाज। टिप्स पर पहले क्या करिए, ये जो 3 फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं इनको अभी तक अगर आपने नहीं याद किया तो वीडियो को पॉज करें, अभी ही याद कर लीजिए, बाद के लिए मत रखिए, वो बाद कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब साइन थीटा को मैं अगर उधर ले जाऊं, साइन थीटा को मैं अगर उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा
साइन थीटा स्क्वायर थीटा को अगर उधर हम ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या किया? कुछ नहीं किया, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया हूँ, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गया हूँ। तो देखिए इस जो मेन फॉर्मूला था जो मैंने आपको पढ़ाया उससे दो और फॉर्मूला बन गए। ये यूज होगा प्रूफ दैट क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब आप सोचने लग जाएंगे अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अच्छा फिर मैं उधर ले जाऊंगा, हाँ हाँ तो फिर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो सोचने में आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको ये तीनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा वहां मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। उल्टा भी करने की जरूरत पड़ेगी, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये तीनों फॉर्मूलाज के एकदम रटे हुए होने चाहिए एकदम। देखिए ये 9 फॉर्मूलाज में भी आपको कराऊंगा, इन 9 फॉर्मूलाज को एकदम टिप्स पर रखिए, क्योंकि मतलब मल्टीपल टाइम्स यूज होंगे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन, वरना हो ही नहीं पाएंगे आपसे। देखिए क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा मिल जाएगा तो उसकी जगह आप 1 लिख देंगे। कभी ये लिखा मिल जाएगा तो उसकी जगह ये लिख देंगे। उल्टा भी होगा, 1 लिखा मिल जाएगा, 1 की जगह आपको कभी कभार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। किस लिए? प्रूफ करने के लिए ये सब लिखना पड़ेगा। तो वो कब लिखोगे? जब तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे, और हर तरीके के फॉर्मूलाज याद होंगे। मेन तो तुम्हारे 3 फॉर्मूलाज हैं जो मैंने कराए, फिर तुम्हें इसका सबसेट जो मैंने बनाया, एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले और बनाए, उनको भी आपको याद करना। नहीं याद करेंगे ना तो फिर आप प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा को आप और रखेंगे और फॉर्मुलाज बनाएंगे इसके। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो मेरे को याद है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने क्या इधर उधर किया? अभी नहीं किया ना, क्योंकि मुझे याद है। मैंने इन फॉर्मूलाज को याद किए हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं बार बार मैंने इसको लिख लिख कर अपने टाइम याद किए हैं। क्यों? क्योंकि मैं जान गया था कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक्सपर्ट बनना है, ट्रिग्नोमेट्री में स्ट्रांग बनना है, फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को बनाना है, तो उसके फॉर्मूला से आपको लगाव होना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से रटे हुए होने चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए फॉर्मूलाज। तो आप ये 3 फॉर्मूलाज भी याद कर लीजिए। कैसे बने? सिंपल है यार। देखो टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा मैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 का 1 एज इट इज। उसी तरह 1 को उधर ले जाऊंगा मैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा आ गया। इसी के बने हैं फॉर्मूलाज, लेकिन आपको ये भी याद करने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको याद करना पड़ेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये वाला भी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो मेन 9 फॉर्मूला से देखिए कैसे याद करिए। पहले आप ये नीले वाले जो फॉर्मूला से इन 3 फॉर्मूलाज को याद कर दीजिए। जहां ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद हुए, फिर धीरे 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 ये बचे हुए जो 2-2 सबसेट सबके मैंने बनवाए हैं, ये 2-2 सबसेट सबके याद हो जाएंगे आपको। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। क्या हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा, यूज पड़ेगा जब आप प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस को। तो आप इसके डेरिवेशंस भले ना याद करिए, डेरिवेशंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, लेकिन आप ये जो सारे फॉर्मूलाज मैंने लिखाए हैं, वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, और ढंग से नोट डाउन कर लो इसको और याद कर लो। फाइन। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 8.4 के दर्शन करा दूँ। आपकी बुक में भी गिवन है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में भी। एक्सरसाइज 8.4 में देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस कि आपको LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना होगा। यहाँ इसको इसके बराबर प्रूफ करना होगा, इसको इसके बराबर प्रूफ करना होगा, इसको इसके बराबर प्रूफ करना होगा, इसको इसके बराबर प्रूफ करना होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे?
कैसे, कुछ टिप्स बताइए सर, कैसे प्रूफ करें। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बल्कि होता कुछ नहीं है। कैसे, देखिए बहुत बच्चों मतलब डरते हैं प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन से, तो उसके लिए मैं आपको कुछ पहले टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है कि आप सारे फॉर्मूलाज फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 से लेकर 8.4 तक मैंने जितने भी फॉर्मूलाज आपको कराए सारे टिप्स पर कर लो। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस हो रहे होंगे, सारे होंगे, बस जो जो बोल रहा हूं वो करिए। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा आरएचएस में जो प्रूफ करना है आपको, आरएचएस में जो आपको प्रूफ करना है उसको देखते हुए चलो। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर आरएचएस में देखिए यहाँ पे जैसे tan थीटा है, तो ट्राई करो कि कुछ डिवाइड कर करके एलएचएस में tan थीटा बना दूं मैं। ट्राई करो, जैसे sin थीटा अपॉन cos थीटा मैं कुछ कर दूं तो कुछ tan थीटा बन जाएगा। तो ट्राई करो कि जो भी चीजें हैं आरएचएस को देखो, आरएचएस को देखते हुए सॉल्व करो। ये दूसरी टिप है। फिर तीसरी टिप क्या है, तीसरी टिप ये है आपकी कि आपको जब क्वेश्चन ना समझ में आए कैसे सॉल्व करें, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कन्वर्ट द क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिए मेन रेशियोज में। मेन रेशियोज क्या होते हैं सर, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, साइन थीटा को और कॉस थीटा को हम मेन रेशियोज कहते हैं। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन में tan थीटा लिखा है तो tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देना। ठीक है, कॉट थीटा लिखा है तो कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख देना। अगर क्वेश्चन में कोसेक थीटा लिखा है तो कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख देना। क्वेश्चन में सेक थीटा लिखा है तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख देना। तो इस तरह बदल देना क्वेश्चन को, साइन थीटा और कॉस थीटा में पूरा क्वेश्चन बदल देना। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है मान लीजिए 5th वाला, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे तो साइन कॉस में कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ये वाला 10th वाला, देखिए 10th वाला क्वेश्चन है। तो आपको अगर नहीं प्रूफ हो रहा है तो tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो सारे जो भी फंक्शंस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है उन सबको आप साइन कॉस में बदल लीजिए, मेन रेशियोज में बदल लीजिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। ठीक है ना, और एट लास्ट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। 10 क्वेश्चन दिए हैं एक्सरसाइज 8.4 में प्रूफ दैट वाले, उन 10 क्वेश्चंस को मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, मैं और भी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको और जरूरत होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जहां कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम्पल वगैरह मिला करके एनसीईआरटी में गिवन है प्रूफ दैट वाले, इन क्वेश्चंस के अलावा अगर आपने 50 क्वेश्चंस और कर लिए RS अग्रवाल RD शर्मा जैसी बुक्स से, और मैं लाऊंगा जरूर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस की। आपके प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व होंगे, आप अपने फ्रेंड्स को समझाने लगेंगे कैसे प्रूफ दैट के क्वेश्चंस करें। मेन होता है कि फॉर्मूलास याद होने चाहिए सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से, और दूसरा होती है आपकी प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा ही आएगा। आप सोचिए सिर्फ एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चंस करें और हमारा ये प्रूफ दैट वाला टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा सा आपको RS या फिर RD से कम बता रहा हूँ, बहुत टाइम में मिनिमम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, उसके एग्जाम्पल सारे के सारे लगा लीजिए, फिर टाइम बचे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा लीजिए। तो ये वाला भी टॉपिक आपका बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।